व्यूअर्स, पंजाब हुकूमत की कोशिश है कि इस मुख्तसर से अरसे में जिस कदर आवाम को रिलीफ दिया जा सके वो दिया जाए। इसी सिलसिला में वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब के अंदर जो पेट्रोल पंप्स के इल्तवा का शिकार केसेस थे उनके बारे में डायरेक्शन जारी किए हैं कि पहली फुर्सत में इनको जल्द अज जल्द लाइसेंस मिलने चाहिए। उस पर डीसी ननकाना साहब ने क्विक रिस्पांस देते हुए उसी दिन जो ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट के 10 केसेस थे उनके लाइसेंस इशू कर दिए हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डीसीओ ननकाना साहब से और उन खुश नसीबों से जिन्हें कई सालों के इंतज़ार के बाद उनके पेट्रोल पंप के एनओसीज मिल गए। इससे पहले ये था कि मैंने जब सारा रिकॉर्ड जो है वो चेक किया तो उसमें 2009 से लेकर भी कुछ एनओसीज जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे। तो उसको फिर हमने सारे रिकॉर्ड को जो है वो देखा तो उसमें लोगों को हमने कांटेक्ट भी किया। कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ कंपनियां बैन हो चुकी थी, फिर उनको हमने निकाल दिया और जो केसेस तैयार थे, राइप थे और उनकी सारी चीज़ें जो थी कंप्लीट थी, सारे डॉक्यूमेंट्स, उनको फिर हमने जो है वो विद इन 1 डे जो है वो सीएम साहब की डायरेक्शन थी और चीफ सेक्रेटरी साहब की भी डायरेक्शन थी, तो हमने एक दिन के अंदर उन सारों को क्लियर किया है। हमने जो 10 पेट्रोल पंप्स के जो एनओसीज़ हैं वो हमने अभी इस मीटिंग में क्लियर किए हैं एक दिन के अंदर और इसके साथ साथ जो 10 एनओसीज़ थे वो ज़िला काउंसिल की तरफ पेंडिंग थे वो भी हमने क्लियर किए। फिर कुछ एनवायरनमेंट के एनओसीज़ होते हैं जो कि राइस शेलर्स को देते हैं, तो 6 एनओसीज़ वो थे जो कि वो हमने कंप्लीट करवा के, जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं भी थे, कुछ आने वाले थे, वो हमने खुद डिपार्टमेंट से फिर मंगवा के तो उनको भी कंप्लीट करवा के तो वो भी इशू कर दिए। पहले तकरीबन ये 12 डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हर डिपार्टमेंट के एनओसीज़ आते हैं। फिर कुछ महकमों की फ़ीसें भी हैं, कुछ ऐसे होता है कि कुछ लोग फ़ीसें जमा नहीं कराते, उसकी वजह से उनकी अपनी वजह से भी अक्सर डिले आता है। तो अब हमने ये किया है कि सीएम साहब की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक हमने 1 विंडो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो एक छत के नीचे जो है वो सब डिपार्टमेंट्स के लोग बैठेंगे और हमने बिठा दिए हुए हैं और वो सारा वहाँ पे प्रोसेस करेंगे। वैसे इसका 1 विंडो का टाइम जो है वो 1 मंथ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन के अंदर ये कंप्लीट करवा के सारा प्रोसेस तो जो एनओसी है वो जो प्रोप्राइटर्स होंगे, जो एप्लीकेंट्स उनके हैंड ओवर करेंगे। यकीनन इससे एक इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो रही है और अगर हम पेट्रोल पंप की ही मिसाल लें तो वहाँ कम से कम 15 से 20 लोग जो हैं वो उनको रोज़गार मिलता है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा लोगों को, जो बड़े पंप्स हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग वो शिफ्ट वाइज हायर करते हैं। तो इससे डेफिनेटली फिर जो हम देखते हैं राइस शेलर्स हैं वही काफ़ी बड़ा सेटअप होता है, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली एक तो इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होगी, इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी, फिर साथ साथ लोगों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है। तो यकीनन ये इस हवाले से भी जो है वो मतलब लोगों के रोज़गार के हवाले से है या इकनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बहुत अच्छा एक कदम है। जी, मेरा नाम इमरान राजा, मेरी साइट मांगटावाला रोड पे अलराफ़ फिल्म स्टेशन। कॉल हमें आई थी सीएम साहब से, उनके ऑफिस से भी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी हमें कॉल आई है। तो ये विद इन 2 डेज़ में हमें जो एनओसी है वो मिल गए और हम ये हैरान है कि इतनी स्पीडली इस गवर्नमेंट ने, ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की ये खुसूसी काविश है कि इतनी स्पीडली में कि उन्होंने हमें एनओसी जारी कर दिए जो 2 साल से हमारे पेंडिंग थे। मेरा नाम चौधरी मुस्तफ़ा नवाज़ संधू है। मेरी साइट मोड़ खुंडा के नज़दीक हेड बल्लो की रोड पे एम नवाज़ संधू पेट्रोलियम के नेम से है। मेरा एनओसी 1 ईयर से पेंडिंग था जो अभी 2 डेज़ में क्लियर हुआ है। मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और डीसी साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने इतनी स्पीडी मेरा काम करवा के कारोबारियों के मसाइल हल करके मेरा काम करवा दिया। मेरा नाम उमर फ़ारूक संधू है जी, दाता फिलिंग स्टेशन के नाम से हमारी साइट है। हमारा एनओसी 1.5 साल से पेंडिंग था जो पंजाब गवर्नमेंट की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने 2 दिन में प्रोसेस कंप्लीट करके हमें कॉल ऑफिस से आई है और हमें उन्होंने एनओसी डिलीवर कर दिया है जी।